Coin26 जो कि एक ऐसी एक्सचेंज जिसमें हम क्रिप्टो करेंसीज के बारे में चर्चा करते हैं और बहुत ही शानदार मोमेंटम आपको आ रहा होगा, आप देख भी रहे होंगे और आपको दिख भी रहा होगा और हम तो आपको नोटिस लगातार करवा ही रहे हैं। ठीक है, ये स्क्रीन मैंने फिर से अपनी शेयर कर ली है और आज दो खास मेहमान अर्पित धामी मेरे साथ जुड़ेंगे, साथ ही कुशाग होंगे जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं। कुशाग हमको टेक्निकली बताते हैं कि चीजों को यानी कि कॉइन्स को किस जगह पर कौन सी चीज को लेना है और आज हम अर्पित से जब बातचीत करेंगे तो कुछ फंडामेंटल चीजों पर भी हम बातचीत उनसे करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन पहले मैं जरा आपको बेसिक कुछ कॉइन्स के बारे में बता देता हूँ, फिर कुशाग इनफैक्ट मेरे साथ जुड़ भी चुके हैं, मैं उनका स्वागत करते हुए उनको अपने साथ जोड़ लूंगा और पहले हम थोड़ा सा टेक्निकल बातों को भी समझ लेंगे, जान लेंगे, पता कर लेंगे, फिर हम आएंगे कुछ और फंडामेंटल रीजंस पर। ठीक है, ये रिपल का चार्ट इस समय आप देख पा रहे हैं। रिपल एक तरह का कॉइन है जो कि कल बहुत जोर से मोमेंटम दिखा रहा था, हमने अपनी फेवरेट लिस्ट में डाला है। कल कुशाग से मेरी जब बातचीत हो रही थी तब यही हो रही थी, 52 के आसपास था जहां तक हमको ध्यान है, 52 रुपए था, 52 रुपीज पे था। ये हमने INR में डाला हुआ रिपल को, ये BTC में मिलता है, इथेरियम में भी मिलता है, USDT में भी मिलता है। तो अब इसको आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। मैं इस चार्ट के अंदर कल 60 तक भी गया था, यानी कि 60 रुपए तक भी गया था, आज ये 50 का है। कल हमने ये बात रख भी रहे थे कि हमको नीचे मिलेगा तो हम प्लस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कल हमको नीचे मिला नहीं, फाइनली ये 60 का हुआ, यानी कि अपनी स्पीड को, गति को बढ़ा के ये ऊपर गया। सबका किंग, सबका माई बाप या सब कुछ चलाने वाला जो शेयर है या कॉइन्स है वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन के अंदर 2% की तेजी 24 घंटे के हिसाब से, अगर अभी से हम कंपैरिजन करें तो अभी भी है। जो कल का मोमेंटम था कल भी बहुत जोरदार था। कल तो हमें ऐसा लग रहा था कि कल में कहीं 15 लाख ना हो जाए। हमने क्या किया, रात को बैठ के, शो तो नहीं था बट एक प्रोजेक्शन क्रिएट की, फिर से हमने, ये डेली चार्ट पे है, इसे हमने एक प्रोजेक्टर लगाया और इस प्रोजेक्टर लगाने के बाद 45 डिग्री के एंगल पे चेक किया कि क्या ये 15 लाख तक पहुंच सकता है। हमारे पास जो आंकड़ा आ रहा था वो 15 लाख का तो आ रहा है अभी भी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट 15 लाख आ ही जाएगा, क्योंकि इसने पुराना बेस को ब्रेकआउट किया हुआ है जो कि 14,62,000 है। कल भी इसने ब्रेक कर दिया था उस न्यू बेस को। हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन लगाई, प्रोजेक्शन लगाने पर हमको 15 लाख का मिल गया आंकड़ा, ये अपनी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मैं एक काम करता हूँ, जरा चार्ट को मैं और आपके सामने ब्रॉड कर देता हूँ ताकि आप इसको और अच्छे से देख पाए। ठीक है, ये प्रोजेक्शन लगाई, ये ब्रेकआउट और ये नया लेवल्स 15 लाख का आपको दिख रहा होगा, 15,22,000 रुपए का। ये सिर्फ एक बस टचिंग डिस्टेंस से रह गया था, ऑलमोस्ट हम 15 लाख तक तो पहुंच ही गए थे। प्रोजेक्शन है कि रात की प्रोजेक्शन है, बेस, क्योंकि मैं इसी प्रोजेक्शन का जब बेस लगा के 15 लाख ढूंढ रहा हूँ तो मेरा बेस 13,96,000 यानी कि 14 लाख से नीचे का नहीं बनता अभी। यानी कि मैं अपना पहला बेस बिटकॉइन का 14 लाख मानता हूँ और मैं इसको USDT में नहीं देख रहा, मैं INR में इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि हम INR में ही इसको ट्रेड करना चाहेंगे। आगे चल के हम इसको USDT में भी देखेंगे, वो तब की तब है। ठीक है सर, अब कुशाग से जोड़ते हैं। कुशाग, एक बार जरा बिटकॉइन पे आपका व्यू। कल हम BTC को INR के फॉर्म में देख रहे थे और कल भी मैंने रात को भी इसको देखा और मेरे को ऐसा लगा, मैंने प्रोजेक्शन डाली तो मेरे को ऐसा लगा कि ये 15 लाख भी जा सकता है। ये प्रोजेक्शन आपको मैं शो भी कर रहा हूँ, ये स्लाइटली थोड़ा सी कर्व्ड प्रोजेक्शन है क्योंकि मैंने दो बेसिस को जोड़ा था इसके अंदर। मेरे को लग रहा है कि 15 लाख भी हो सकता है। एक तो चांसेस कितने हैं 15 लाख होने के, पहला पॉइंट। कल भी हम टचिंग डिस्टेंस पे ही थे, बस ऑलमोस्ट 15 लाख तो हो ही गए थे। दूसरा, क्या अब 14 लाख का बेस होगा, क्योंकि हम जिस रिट्रेसमेंट के जिसकी हम बात बोल रहे हैं ना कि रिट्रेस हो सकता है, और कल भी हमने आपके सामने एक बात रखी थी, रिट्रेस भी हो सकता है और BTC को शॉर्ट मत करना। तो शायद ध्यान है आपको, कल हमने कहा था कि भले आप इसको नीचे पे लो या मत लो, लेकिन अभी भी इसमें इतना दम है कि अभी भी 1 लाख रुपए और भी चल सकता है। आपको ध्यान होगा हमारी वर्डिंग का, हमने ये आपको कह रहा था गलती से भी इसको आप शॉर्ट मत करना। जी बिल्कुल, हमने कहा था कि ये नीचे रिट्रेसमेंट के चांस है लेकिन शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट नहीं करना और आप करने नहीं है। हाँ, रिट्रेसमेंट हुआ नहीं हुआ, लेकिन कल इसने फिर से भूत बना दिया चल के, और फिर से उन लोगों को मुंह पे जोरदार स्लैप लगाया जो ये लोग ये सोचते थे कि नहीं बिटकॉइन अब तो रुक जाएगा, अब तो रुक जाएगा, अब तो रुक जाएगा। अच्छा, बस एक को कुशाग यहाँ से भी पता करनी है बिटकॉइन के बारे में। देखो, मैं एंट्री के लेवल ढूंढ रहा हूँ, मैं एंट्री नहीं कर पा रहा हूँ, प्रॉब्लम सिर्फ एंट्री की होती है। तो मैं दिल पे पत्थर रख के 13,60,000 क्या एक बार डाल के छोड़ दूं, देखा जाएगा फिर जो भी होगा, आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, छोड़ देंगे और क्या होगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मतलब अभी तो ऐसे लेवल पे बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई जो है वो 14,50,000 था।
कल बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई आईएनआर में तोड़ा है। डॉलर में अभी भी ऑल टाइम हाई तोड़ने में $600 बचे हैं, लेकिन आईएनआर में बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई तोड़ चुका है ऑलरेडी। तो मतलब और ऊपर जाएगा, मतलब उसके भी संभावना है, लेकिन नीचे 13,60,000 काफी अच्छा लेवल है जिसपे हम लोग मतलब फर्स्ट बाय पॉइंट लगा सकते हैं, और फिर वहां तक गया तो हम थोड़ी थोड़ी मतलब इसको भी सीक्वेंस में बाय करने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब ऑल टाइम हाई जब पार हो गया है तो अभी किसी भी डायरेक्शन जा सकता है। नीचे आने के चांसेस भी हैं, लेकिन अब इतना गिरने की संभावना थोड़ी कम लग रही है। लेकिन एक और चीज जो हमें देखना है कि हमारे इंडिया में सेटलमेंट का टाइमिंग अप्रैल है, लेकिन वर्ल्ड वाइड सेटलमेंट दिसंबर और जनवरी में होता है मार्केट्स का। तो यूएस मार्केट और बाकी सारे मार्केट्स दिसंबर और जनवरी में रिसेशन में रहते हैं। तो मैं शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दिसंबर में, लेकिन वो ये है कि बिटकॉइन को फिर भी शॉर्ट ना करिए, वो होगी वापस बाय नीचे करने वाले लेवल पे समझ सकते हैं, लेकिन हाँ मतलब अभी क्योंकि ये लेवल हम पहली बार देखेंगे तो डायरेक्शनल थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ पे मतलब प्रेडिक्ट करना। ठीक है, डन। तो बिटकॉइन के साथ 2 लेसन्स तो बहुत क्लियर है। पहला लेसन, शॉर्ट नहीं करना, ये तो फिक्स है, ये तो हो गया तय। दूसरी लर्निंग, एंट्री के लेवल्स को ढूंढना है, एंट्री के लिए फाइट नहीं करना। ये नहीं कि मेरे हाथ से चीजें निकलने, फाइट करने पर आपके उल्टे सीधे रेट आपके पास आ जाएगी। कूल एंड काम रहना है। एक्चुअली बिटकॉइन को कूल एंड काम होने की जरूरत नहीं है, वो तो चल ही रहा है। आप कूल एंड काम रहो फिलहाल, क्योंकि आपको एंट्री ढूंढनी है। तो आप अपने सौदों के साथ अड़े रहो, रिजिड रहो। ज्यादा से ज्यादा सौदा आएगा नहीं हाथ में, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लॉस तो होने से रहा, सौदा हाथ में नहीं आएगा। जैसे कल हम वेट करते रहेंगे कि रिपल हमको 46 मिलेगा तो हम एंट्री मारेंगे, रिपल मिला ही नहीं, 46 60 हो आया। कल 8 रुपए 10 रुपए और चल गया। एथिकली देखा जाए तो परसेंटेज में कल 15% और चल गया, लेकिन हमको नहीं दे पाया वो। तो आप इसमें अड़े रहो। मैं पहली जो अड़चन है, या मैं जो पहला पॉइंट है जो मेरा पास है, वो तो 13,60,000 है। 13,60,000 लेने पर ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार ले लिया तो मैं अपना 100% एक्सपोजर दे रहा हूँ। मैं अपने टोटल एक्सपोजर का करीब करीब 30% ही 13,60,000 पे बिट डाल के छोड़ूंगा, और 70% को वेट एंड वॉच के लिए छोड़ूंगा। वो इसलिए नहीं कि मेरा बिटकॉइन बहुत चल गया है इसलिए मेरा कन्विक्शन है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कम से कम रेट अच्छे आ जाए। देखो कुछ आगे, ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि रेट को हम चला नहीं सकते, लेकिन ये तो अच्छी तरह से जानते हैं ना कि रेट को अच्छे रेट में हम ले तो सकते हैं। ये तो हमारे हाथ की बात है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ये हम अपने हाथ के, हम अपनी कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं, रेट के प्राइस को हम मैनेज नहीं कर सकते। प्राइस तो मार्केट के अधीन है, वो तो डिमांड सप्लाई चलाएगी। लेकिन हम अपनी एंट्री लेवल तो हम खुद जस्टिफाई करेंगे ना, वो तो हमारा हाथ पकड़ के बटन दबाएगा नहीं। तो मेरा एक मामला है कि 30% हम कम करते हैं ट्रेड 13,060 पे। आप मेरे को करेक्ट करते चलिएगा। एक हम बेट डाल देते हैं अपनी करीब करीब 50% सौदे की, वो 12,30,000 पे डाल देते हैं। फिर इसका करीब 80% पोजीशन ले लेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। टेल इस रेट पे ना तो शॉर्ट करें, ना ही अभी लॉन्ग करने के कोई हड़बड़ाहट जल्दी जल्दी में दिखाएं। कुछ बिल्कुल हाँ। सो काफी अच्छे लेवल है, क्योंकि काफी सेंस बना रहे हैं लेवल, क्योंकि 13,60,000 काफी लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस था, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बनेगा। तो इसलिए वहां पे एक बार ऑल टाइम हाई, जब ग्लोबल ऑल टाइम हाई आएगा तो हो सकता है कि वो जाके बॉटम अपना टच करके आए वापस 13,60 का। तो सौदा वो वाला सौदा बनने का काफी चांसेस है। ठीक है। और दूसरा बात, हम अपना मेजोरिटी, हम हर डिप पे अपनी परसेंटेज को बढ़ाते जाएंगे, बट हर डिप पे अपने लेवल्स को कम से कम 1 से 1.5 लाख का फर्क भी रखने वाले हैं। अगर मैं 13,60,000 पे 30,000 ले रहा हूँ, 30% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो का डाल रहा हूँ जो बिटकॉइन के अंदर डालना है, तो मैं जो दूसरी बिड लगा के बैठूंगा वो कम से कम 12,30,000 की बिड लगा के बैठा हूँ, जो मेरा एक बेस है, रिट्रेसमेंट का लेवल है। ये आपको अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, बगैर मैं मार्क भी कर रहा हूँ आपके सामने। ये 12,030 से 40 का लेवल है, मैं यहाँ दूंगा। एक तो मेरे को 1 लाख सस्ता, पहला पॉइंट। और दूसरा, फिर यहाँ पे मैं अपनी परसेंटेज को बढ़ा सकता हूँ, मैं 30 से 40% कर सकता हूँ। हर डिप में मैं अपनी परसेंटेज को बढ़ाऊंगा, जिससे मेरा वॉल्यूम गैदरिंग, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। बट एक लेवल, मेरे को मल्टीपल लेवल ऐसा भी रखना पड़ेगा जहाँ पे अपने सौदे काटूंगा भी। अगर आप इन्वेस्टर नहीं है, उसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं, ट्रेडर्स के लिए चर्चा नहीं है। ट्रेडर्स तो लगाए और अपना थोड़ा प्रॉफिट आ रहा है लेके निकल ले। ये इन्वेस्टर्स के लिए है जिसको इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अंदर जाना है। बिल्कुल।
ठीक है। अच्छा कुशाक, बिटकॉइन में कुछ और जो आपको नोटिस लग रहा हो, जो आपको लग रहा हो कि हाँ बताना चाहिए या फिर ये इम्पोर्टेंट है? सो मतलब मेरी ये एडवाइस रहेगी सब लोगों को कि जिनने जो अभी बीटीसी में सौदे में घुसने की कोशिश कर रहे हो, अच्छे एंट्री पॉइंट ढूंढ रहे हैं, सो बेसिकली एक अच्छे प्राइस पे आप इन्वेस्ट करके, मतलब थोड़े से ज्यादा प्राइस में मिल सकता है आपको, जैसे 1360 से भी आप नीचे की प्राइस ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है कि आपका बीटीसी में घुसने का मौका ही खत्म हो जाए। तो एक अच्छे कंसोलिडेट टेक्निकल रेजिस्टेंस को फॉलो करके एक छोटी एंट्री लेना बड़ा सेंस बनता है, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि डंप भी होगा, जैसे हम बात करते हैं 2018 में जो डंप हुआ था जहां $20,000 से $3,000 गया था बीटीसी, लेकिन अभी विद इन 2 ईयर हम उस सौदे में भी प्रॉफिट में, अब वो हमने एटीएच भी तोड़ दिया तो हम उस सौदे में भी प्रॉफिट में हैं, अगर आपने इतने टॉप पे खरीदा था। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली नीचे जाते टाइम थोड़ा थोड़ा पोर्टफोलियो और खरीदते होते तो अभी आप जो बॉटम आया है पिछले 2 साल में, उस बॉटम से आप 6x प्रॉफिट में बिटकॉइन में। तो छोड़ने का सेंस नहीं बनता, छोटे छोटे डिप्स पे आप थोड़ा थोड़ा खरीदते रहिए, एक बहुत ज्यादा डिप का वेट मत करिए, क्योंकि मालूम नहीं कब मार्केट पलट जाता है बिटकॉइन का। टेक्निकली हम लोग देख सकते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी एंट्री हर टेक्निकल बेनिफिट्स पे लेते हैं। ठीक है, डन सर। अच्छा एक और है, सब हम इथेरियम को भी रोज डिस्कस करते हैं, तो आज भी एक बार कर रहे थे। मैं इथेरियम को आईएनआर में डिस्कस कर रहा था, 45,450 का है। इसके अंदर भी फर्स्ट साइन ऑफ अ रिट्रेसमेंट आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है क्या? जब हम 46,000 की बात बोल रहे हैं तो एक फर्स्ट साइन ऑफ अ रिट्रेसमेंट दिख रहा है क्या कुछ आपको? जी बिल्कुल, मेरे को कल तक मैं काफी बुलिश था इथेरियम में, लेकिन मुझे कल से थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट वाला आ रहा है, और मेरे को लगता है हम लोग वापस एक लोअर लेवल टच करके, मतलब टेस्ट करके ये वापस बढ़ेगा, और मतलब आरएसआई भी हमें शो कर रहा है कि ओवर लाइक बॉट वाले जोन में आ गया है। ये हम कहां तक उम्मीद करें? क्या 2000 पॉइंट की और गिरावट, यानी कि 43,000 इस लेवल तक की उम्मीद करें, यहाँ आ जाएगा? इस लेवल की उम्मीद करें कि यहाँ आ जाएगा, जो कि करीब 40,000 के आसपास बनता है? प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी किस चीज की ज्यादा दिख रही है आपको? 43 और जी 39? मुझे 40 to 43 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है, लेकिन आई वोंट बी सरप्राइज अगर 39 40 में मिल जाता है। ओके ठीक है, यानी कि होप फॉर द बेस्ट कि एक बार अगर आपको एंट्री करनी हो तो आप ये बिट भी डाल के रखो। ठीक है, 30-40% के लिए हम ये बिट डाल के रखते हैं। 43,000-43,500 के आसपास की बिट है, ये आप डाल के रखो। एक्चुअली क्या है, बिट क्यों हम कह रहे हैं, ये पूरा एनगल्फिंग ऑफ अ बार हो गई। टेक्निकल्स में ना कैंडल स्टिक्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर कोई कैंडल स्टिक्स देखता है तो उसकी बार जो है, जैसे ये बार है, ये प्रॉपर बार है, ये पूरी खरीदारी वाली बार है, इसको हम एनगल्फ यानी इसको हम खत्म कर रहे हैं, इसको हम वीक कर रहे हैं। वीक करते करते आप इस बार के लोअर एंड पे आएंगे, जो कि आके कहीं 43,000 के आसपास आके आपको बनता है। तो आप डाल के रखो 43,000 का सोना, जैसी बार एंगल्फ होगी आपके पास आ जाएगा जी। और उसके बाद हो सकता है रिट्रेसमेंट, एक पुल बैक वापस मिल जाए। पुल बैक के अंदर 1000 पे मिले, 1500 पे मिले, 2000 पे मिले, वापस इस रेंज का नया लेवल बना दे, क्योंकि ट्रेंडिंग तो है शेयर कॉइन्स, ट्रेंडिंग तो आप देख पा रहे होंगे बकायदा। वी आर ऑन द लॉन्ग टर्म ट्रेंड। हम एक बड़ा ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुके हैं 36,000 पे। ध्यान होगा आप सबको, हमने नोटिस करवाया था कि बड़ा ब्रेकआउट है, ये तब से हम नोटिस करा रहे हैं, कुछ आपको भी पता है ये 36,000 से क्या जबरदस्त ब्रेकआउट मिला होगा जी। तो टिल जब तक ब्रेकआउट की सेंस नहीं खत्म होती तब तक नहीं है। हाँ, थोड़ा आरएसआई सर की बात बिल्कुल ठीक है, थोड़ा आरएसआई 80 पे ओवरबॉट है, इसलिए थोड़ा सा रिट्रेसमेंट चाहिए, इसको थकावट है, खराब नहीं हुआ जी। डन। तो इथेरियम पे भी हम सौदा डालने की आप कर रहे बात। अब मैं जरा इथेरियम से और बाहर आता हूँ, एक मैं कॉइन पे और आता हूँ, वापस से बात करता हूँ, वो है रिपल पे। रिपल सर 50 का है, वापस 50 रुपए में। मैं इसको आईएनआर में देख रहा हूँ, भी कल ये 60 रुपए तक चला गया था। क्या इस बार हम इसका 50% रिट्रेसमेंट देखें, यानी कि 60 और चलने का लेवल 20, दोनों का डिफरेंस है 40। तो 40 रुपए के आसपास का एक बार बिट डाल के रखूं क्या मैं सर? मैं भी 42 के आसपास में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मतलब मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली हमें वो लेवल मिलना चाहिए, क्योंकि काफी क्विक रन था इसका, और वो हेल्दी रिप्लेसमेंट चाहिए इसको, जो कि मेरे हिसाब से 40 से 42 के आसपास अच्छा ऑफर मिलेगा हमें बाय का। ठीक है,
ये 40 रुपए का ऑफर हम इसलिए भी ढूंढ रहे हैं, हमारा एक्चुअली क्या था, जब आपको सामने सामने कुछ नहीं दिखता ना, तो आप प्रीवियस हिस्ट्री में चले जाओ कि इसकी हिस्ट्री में क्या हुआ। ये कुछ वैसे ही है जैसे हम मानवता अपनी देखते हैं, ह्यूमन हिस्ट्री होती है। आपको कुछ नहीं दिख रहा तो आप इतिहास जाके देखो, अच्छा इतिहास में जब पहले ऐसे हुआ था तब कैसे इसको हैंडल किया गया था। तो आप रिपल को भी कुछ वैसे ही देखो। आप रिपल के अंदर जो गिरावट, मैं इसके पीछे और पीछे नहीं जाऊंगा, चार्ट इसके पीछे चार्ट और डिस्टर्बिंग है, लेकिन आप ये देखोगे कि इसने अपने डिस्टर्बिंग वाले चार्ट को कैप किया, एक अच्छा बेस बनाया हुआ। ये बेस कहीं भी $15-17 का है। ब्रेकआउट कंफर्मेशन आया जो कि $22 का आया, बहुत सुप्रीम, बहुत ही तेज पुल बैक मिला जो कि इसको $60 तक ले गया। रिट्रेसमेंट, मेरा एक रिट्रेसमेंट लेवल 36 से लेके 40 बनता है, क्योंकि दो प्रीवियस बेस ये मेरे काम आएंगे। अब ये मेरे बेस है, रेजिस्टेंस नहीं, मेरे बेस है अभी। तो मैं इसको 40 रुपए से लेके 36 रुपए के बीच में कहीं भी डाल के छोड़ दूंगा, आ जाएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। बिल्कुल, क्योंकि मैं इस लेवल पे नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे मैं फ्री फ्लोटेड हूँ, मेरे को खुद ही नहीं पता कि यहाँ से कितनी गिरावट और आ सकती है। ये फ्री फ्लोटेड लेवल्स हैं। पुराना बेस 40 का है, नया बेस 36 का है, तो 36 से लेके 40 वाला बेस है, ये मेरे काम आ जाएगा, एक चैनल काइंड ऑफ हो जाएगा जिसमें मेरी खरीद रेट कंफर्टेबल हो जाएगी, और फिर मेरे पास स्टॉप लॉस भी जस्टिफाई हो जाएगा, क्योंकि मैं फिर अपना स्टॉप लॉस भी अपने ब्रेकआउट लेवल का 22 का डाल सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत महंगा नहीं लेके बैठा। और क्वांटिटी थोड़ी कम रखना, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट कहीं और सीवियर ना हो जाए, जैसे बढ़ा है वैसे 100% वापस ना आ जाए, 22 तक ना आ जाए, इसलिए वॉल्यूम कम रखना। बस एक ये रिक्वेस्ट मेरी जरूर रहेगी। रिपल पे आपका और कुछ कुशात आपका कहना? नहीं, बिल्कुल सही बात है। और मैं भी कहूंगा कि मतलब हमें 36 के 40-42 के बीच में एक अच्छा प्राइस मिलेगा एंट्री का। लेकिन जैसे आपने कहा है कि रिपल में ज्यादा पोर्टफोलियो मत के साथ एंटर नहीं करना है, मतलब दिस इज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला लाइक एसेट, क्योंकि रिपल काफी गिरा भी है। मतलब अगर हम इसकी पास्ट हिस्ट्री देखें तो ये $3 से $20 पे आया था, मतलब 180-200 रुपए से $20 पे आया था। लेकिन टॉप 10 कॉइन्स में है, काफी पॉपुलर कॉइन है, काफी होल्डर्स हैं, इसलिए ये बढ़ेगा। और अभी ये इवेंट हम टेक्निकल के साथ एक इवेंट पे देख रहे हैं जिस वजह से ये बढ़ रहा है। तो अगर आप वो इवेंट को ओवरलुक कर रहे हैं, आपको एक और नया एसेट चाहिए जो स्पार्क करके 12 तारीख को एसेट आएगा, उसके लिए खरीद रहे हैं तो बात अलग है। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट के लिए खरीद रहे हैं तो ये अभी से 8 से 10 दिन का ट्रेड है। 8 से 10 दिन में अपना ट्रेड काट दीजिएगा, जितना भी प्रॉफिट आएगा। ठीक है, डन, इंटरेस्टिंग। अब इस बीच अर्पित भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार जब हम फंडामेंटली उनसे भी कुछ बात कर लेते हैं और चीजों को भी समझ लेते हैं। हाय अर्पित, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आई होप आपसे बात करके बहुत मजा आएगा, और फर्स्ट टाइम आपसे बातचीत हो रही है, बट आई फील वेरी ग्लैड। अर्पित, ये बिटकॉइन का आपको जो तेजी दिखी, इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। बात का यानी कि पोस्ट एनालिसिस करना बहुत आसान होता है, बट प्री एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है ना, कि ये चलेगा, ऐसा होगा नहीं होगा। पोस्ट एनालिसिस में तो बहुत सारे रीजंस गिन सकते हैं। कोई एक ऐसा रीजन जो बिटकॉइन को चला रहा था, उसमें कहीं कोई क्रैक आ गया, या वो हट गया, या वो खत्म हो गया, कोई एक ऐसा रीजन या कोई एक ऐसा पॉइंट देख पा रहे थे? क्योंकि बिटकॉइन में 2-3 चीजें हमने नोटिस की थी। फर्स्ट, यूएस इलेक्शंस, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप चले गए, जो कि अगेंस्ट थे करेंसीज के। दूसरा, चाइना जैसी बड़ी इकोनॉमी जो ये कह रही थी वो भी डिजिटल करेंसी पे काम करेगी, अब वर्ल्ड की 2 बड़ी करेंसीज काम कर रही है। थर्ड, लिक्विडिटी, मार्केट के अंदर बहुत सारा पैसा पंप इन हुआ। चौथा, एक्सेप्टेबिलिटी इन टेक्नोलॉजी, भारत जैसे देश में भी इसकी एक्सेप्टेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। बहुत सारे एन नंबर्स और फिगर्स भी रहे, जैसे कि पेपाल ने भी इसको एज एन करेंसी ऐड किया। हाँ, तो क्या कहीं पे कोई क्रैक, कहीं पे कोई ऐसा रिवर्सल, या कहीं पे भी आपको लग रहा है ये चीज अब एग्जॉस्ट हो गई है बिटकॉइन के अंदर, पर्टिकुलरली बिटकॉइन के अंदर? डिम्पी जी, मुझे नहीं लगता कि अभी तक ऐसा कुछ क्रैक नजर आ रहा है मार्केट में। और जिस टाइप से अभी रिटेल काफी इंटरेस्टेड हुआ है लास्ट 1 वीक में क्रिप्टो करेंसीज में, तो मुझे नहीं लगता अभी ऑल टाइम हाई पे ये थोड़ा हो सकता है थम जाए। पर ये अपनी साइकिल, जैसे इनकी 2016 की साइकिल थी हार्विंग की, और एक प्रेसिडेंशियल साइकिल भी बताते हैं बिटकॉइन की, तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे थम जाएगा, कंसोलिडेट होएगा, जैसे कि कुशाग्र बता रहे थे, और ये फिर ये अपनी जर्नी आगे रखेगा। ठीक है, ये आप, अगर मैं आपसे प्रेडिक्शन के तौर पर पूछूं कि आप किस लेवल तक देखते हो, क्योंकि हमारी अपनी कैलकुलेशन है कि 15 लाख तो एक बार आएगा, ये आ सकता है क्योंकि इसका चैनल है, ये चैनल का चांसेस है कि 15 लाख आ जाएगा। आपको भी लगता है कि 15 लाख से ऊपर ट्रेड होगा और जल्दी होगा, इसी मंथ में हो जाएगा?
इसमें अगर हम वीकली चार्ट्स में देखें ना सर, तो गोल्डन क्रॉस बना हुआ है वीकली चार्ट में 50 मूविंग एवरेज एंड 100 मूविंग एवरेज का। लास्ट टाइम जब वो ऐसा सिग्नल आया था तो बिटकॉइन काफी अच्छा गया था 1000 से 20,000 तक। तो अगर लॉन्ग टर्म में हम व्यू देखना चाहें तो इजीली यहाँ से डबल बिटकॉइन मैं देखता हूँ। तो 15 लाख पे थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है, उसके बाद बढ़ते हुए ये आगे आराम से हमें 25 से 30 लाख भी मुझे जाता हुआ लग रहा है। मैं इसमें काफी बुलिश हूँ। ठीक है, तो एक इन्वेस्टर को अभी भी आना चाहिए, किसी भी डिप में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसको ओके करेंगे, यस बिटकॉइन को रखें, और बिटकॉइन को परसेंटेज में कितना रखें, 30%, 40% या ऑल्ट कॉइन्स में भी जाए, क्योंकि उसको ऑल्ट कॉइन में परसेंटेज तो हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा अगर आप बिटकॉइन से कंपैरिजन में करेंगे। तो सर्टेन परसेंटेज कितना फिक्स करें इसकी? पोर्टफोलियो की बात करें तो सर डिपेंड करेगा कि रिटेल है, छोटा इन्वेस्टर है या बड़ा इन्वेस्टर है, और मार्केट में लिक्विडिटी कितनी मिल पाती है उसे। अगर उन्हें बड़ा पैसा डालना है तो डेफिनेटली उनको अपना पोर्टफोलियो परसेंटेज बिटकॉइन में अच्छा रखना पड़ेगा। पर अगर रिटेल है तो वो कोई भी 4 या 5 कॉइन जो मार्केट कैप में है उनको वो देख सकते हैं। इथेरियम को ले सकते हैं, वो ईओस के साथ जा सकते हैं, वो डॉट के साथ जा सकते हैं, चेन लिंक के साथ जा सकते हैं। ठीक है, डन। तो आप बिटकॉइन को परसेंटेज का दोगे 40% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो। मैं कॉइन्स का अगर बनाता हूं तो मैं इस तरह रखूं या इससे ज्यादा भी? सर देखिए, ऑल टाइम हाई बिटकॉइन ने किया है। अदर करेंसीज की हम बात करें तो वो अभी भी काफी डाउन है। कोई भी ऐसा लिंक वगैरह को छोड़ दें तो कोई भी ऐसा कॉइन है नहीं मार्केट में जो कि अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर जा रहा हो। तो मेरे ख्याल में मेजर 50 to 60% बिटकॉइन में ही रहना चाहिए इन्वेस्टर्स को। उसके अलावा वो देख सकते हैं 10% पे। ठीक है, आप मेरे को 2 ऑल्ट कॉइन्स ऐसे दे सकते हैं कि जहां पर आपको लग रहा है कि अभी भी स्टीम काफी ज्यादा है और इसमें हम एंट्री कर सकते हैं, या फिर आपको बहुत अच्छे से नजर आ रहे हो वैल्यूएशन टर्म्स पे और रिदम के टर्म्स पे। मतलब ऐसा ना हो कि इसको अंदर हम लेके बैठ जाए, हमको रिदम भी मिल जाए और वैल्यूएशन भी मिल जाए। कोई 2 ऐसे कॉइन्स? 2 ऑल्ट कॉइन्स मैं अपने व्यूअर्स को सजेस्ट करूंगा, एक तो इथेरियम और एक डॉजी। इथेरियम नंबर 2 कौन सी है, और इथेरियम में हिसाब से डेफी इकोसिस्टम और जो अभी इथेरियम 2.0 का कल सक्सेस हुआ था, उनका डिपॉजिट थे मेन नेट के लिए, वो भी एक सक्सेस रहा है। तो आई थिंक इथेरियम यहाँ पे एक मोमेंटम अपना रखते हुए अपनी जर्नी बिटकॉइन के साथ साथ चलता रहेगा। दूसरा एक डॉजी कॉइन मैं इसलिए रेकमेंड करूंगा क्योंकि अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें, जब भी ये 15 सतोशी 16 सतोशी इस लेवल्स तक आता है, उसके बाद इसमें एक बाइंग अच्छी आती है। कैसे करेंगे इसको स्पेल कैसे करें डोजी को? DOGE। DOGE। ओके, डन सर। इसको यूएसडीटी में देखें कि बिटकॉइन में देखें? यूएसडीटी में देखें। बीटीसी में देखें तो अच्छा रहेगा, और लॉन्ग टर्म चार्ट मिल सकता है तो और भी अच्छा है। ठीक है, ये हमने लगा दिया सर चार्ट इसका, और हम कोशिश करते हैं इसका वीकली चार्ट हमने बना रखा है। ये अगस्त से हमको मिल रहा है चार्ट अभी तक लेटेस्ट, और ये वीकली बेसिस पे चार्ट है। आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये वीकली बेसिस पर एक ब्रेकआउट की तैयारी तो कर रहा है। ये 50 संतोषी पार करेगा तो फिर एक मेरे को लग रहा है जोर से एक अच्छा मूव दे सकता है। सर आप कुछ कह रहे थे इस पे, आप जरा पहले बताएं। जी, तो अगर इसकी डॉजी काफी पुराना कॉइन है, काफी स्टेबल कॉइन है, तो इसकी पास हिस्ट्री स्टडी करते हैं 5 to 6 ईयर्स की, तो इसमें जब भी ये 15, 16, 17 सतोशीज के लेवल पे आते हैं, तब एक इसके अंदर अच्छा एक पंप आता है, एक अच्छा मूव आता है, और एक पैराबोलिक मूव जिसको मार्केट में बोलते हैं, और उसके बाद ये 80 to 100 सतोशी का लेवल देखता है। अभी तक 4 से 5 बार ऐसा रिपीट हुआ है लगातार, कभी भी फेल नहीं हुआ है। अभी पीछे भी ये नवंबर में ये देख के आया था यही लेवल, तो मैं इस पे काफी ज्यादा बुलिश हूँ। व्यूअर्स उसके अंदर अभी एंट्री बना सकते हैं, ज्यादा अभी राइज आया नहीं है, अभी उनको कमाने का अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो वो इसमें एक 80 सतोशी का टारगेट लेके 1 मंथ की होल्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, 80 संतोषी का टारगेट का मतलब यहाँ पे करीब करीब डबल हो जाएगा, यानी कि जो भाव आज का भाव है उससे करीब करीब डबल हो जाएगा। आज 40 संतोषी का भाव है तो 80 संतोषी मतलब आप भाव से डबल करने वाले। सर कुछ स्टॉप लॉस देंगे या फिर इसको फ्री छोड़ दें? इसे फ्री छोड़ दें, कम क्वांटिटी में करें, बहुत बड़ी रिस्क ना लें इसके साथ, और इसे छोड़ दें। ये टारगेट जरूर अचीव होंगे।
टारगेट अचीव होगा। मैं इसको फ्री छोड़ने के पीछे एक लॉजिक ये भी रखना चाह रहा था, क्योंकि अगर आप इसको 40 संतोषिस में ले रहे हैं और आप छोटा मोटा कोई भी टारगेट स्टॉप लॉस रख रहे हैं, माफ कीजिए, इसके अंदर, तो स्विंग ट्रेड में मारे ना जाए, क्योंकि इसकी रिदम बहुत अच्छी है। ये पैराबोलिक है ना, एक दिन में नहीं बनता है, इट विल टेक अ मंथ, एक मंथ लेता है। और इस मंथ के अंदर अगर आप, क्योंकि आप सौदा लेंगे ना, तो टिपिकली ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की आदत होती है हर रोज उसको देखने की। तो अगर आप उसको हर रोज देख रहे हैं तो आप स्विंग ट्रेड में मारे जाएंगे। तो स्विंग ट्रेड से उभरने के लिए आप एक काम कीजिए, इस पैराबोलिक पे ही ट्रस्ट कीजिए, और इस पैराबोलिक के डैमेज होने पर ये ऑलमोस्ट वैसे ही जीरो हो जाएगा, ये अपने आप ही खराब हो जाएगा। तो आपको स्टॉप लॉस रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तभी उस लेवल पे आ जाएगा जब आप खुद ही नहीं काटोगे, आप बोलोगे यार अब ठीक है, अब तो 10 संतोषी, आप क्या काटना, ये पड़ा ही कमेंट करता हूँ, छोटी क्वांटिटी में रखें, बहुत बड़ा रिस्क ना लें, ऑल इन ना करें। ठीक, डन। ये ट्रेडर साइकोलॉजी है और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो मैं कई साल से, मैं खुद भी डीलिंग रूम में रहा हूँ, तो मैं इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। फिलहाल ठीक है, डन। तो हम एक बार इस कॉइन को भी हम देख सकते हैं। और मेरे को लगता है कि आपने डॉजी कॉइन और प्लस जो आप इथेरियम बता रहे हो, दीज आर सम ऑफ द टू ऑल्ट कॉइन्स जिसको हम रख सकते हैं। अच्छा अर्पित, एक चीज और आपसे पता करनी थी, ये अगर मैं किसी कॉइन को थोड़ा ऐसा समझता हूँ कि ये बहुत तेज हो गया इस बिटकॉइन के साथ साथ चल के, तो किसी कॉइन से दूर रहने की सलाह भी दोगे आप? मैं उसको शॉर्ट नहीं करूंगा, दूर रहना और शॉर्ट रहने में फर्क है। मैं उसमें एंटर नहीं करूंगा, मैं उसमें थोड़ा आना नहीं चाहता, क्योंकि बिटकॉइन के साथ वो बहुत अच्छे से प्रोपेल कर गया। कोई एक ऐसा पॉइंट जिस पर आपको डाउट हो, उसकी तेजी पर डाउट। रिपल के लिए हम डिस्कस कर सकते हैं। रिपल में अभी स्पार्क प्लेटफॉर्म का है, आई थिंक 6 दिसंबर को। तो जिन्होंने स्पार्क प्लेटफॉर्म के टोकन्स चाहिए, अगर आप रिपल अपने वॉलेट में होल्ड करते हैं तो आपको स्पार्क प्लेटफॉर्म के टोकन्स मिलते हैं, और इसी कारण से इसमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है। बट जैसा कोई रिपल का जो पास हिस्ट्री रहा है, ये फिर ये उतनी ही तेजी से नीचे भी आता है। स्टॉप लॉस बहुत बड़े हैं, बहुत वाइड हो सकते हैं यहाँ पे। तो अगर कोई इन्वेस्टर्स यहाँ पे आते हैं तो उन्हें बड़े स्टॉप लॉस के साथ देखना पड़ेगा, और वो उनको बड़ा लॉस हो सकता है। तो वो इससे अभी दूर रहे। बाइंग का टाइम पहले था, अभी इसमें कोई बाइंग मुझे नहीं लगती, अनलेस आपके जो जस्ट थोड़ी देर पहले हम रिपल को डिस्कस कर रहे थे, हमारा भी मानना था, कुशाक भी यही बात कह रहे हैं कि यस, रिपल को अभी इस लेवल पे ना लिया जाए। मैं तो कल कुशाक कल भी मेरे को बता रहे थे कि रिपल चल सकता है, तो हमने कहा सर मेरे से 52 पे तो लिया नहीं जाएगा, ये तो फिक्स है, क्योंकि इस तरह के मोमेंटम के बाद हम तो एंट्री नहीं कर पाएंगे। हम कल भी वेट कर रहे थे कि दिन भर हम वेट करते रहे कि हमको 46 मिल जाए, 46 मिल जाए, लेकिन मिला नहीं। कल वो 60 रुपए हुआ है। अब भी हम रिपल पे बैठे ही हैं सौदा लेके। थोड़ी देर पहले आपसे बातचीत करने से पहले कुशाक से हमारी यही बात हो रही थी कि इसका प्रीवियस बेस है 40, 38, 40 और फिर 36 का बेस है। हम यहीं पे सौदा डाल के बैठेंगे और क्वांटिटी भी कम करके बैठेंगे। बिल्कुल, ये हमारे टोटल राइस का करीब 50% रिट्रेसमेंट है। यानी कि मैं 60 से अगर आपका आके देखूं तो करीब 35 रुपए आके मेरा करीब 50% रिट्रेसमेंट आके बन रहा है। तो हम इसको ऐसे ही लगा के बैठे हैं। हाँ कुशाक, कुछ कह रहे थे आप? बिल्कुल, और मैं अर्पित से एग्री भी करता हूं, इसलिए मैंने बोला था अगर आप सिर्फ प्रॉफिट देख रहे हैं तो स्मॉल क्वांटिटी के साथ 12 तारीख का इवेंट है, 6 तारीख को अपने सौदे काट दें तो आपको एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन आप इवेंट के तारीख जैसे ही पास में आएगी ये बहुत ज्यादा डंप होगा, इसलिए मैंने बोला था 8 से 10 दिन का सौदा है अगर आपको रिपल में घुसना ही है 36-40। ठीक है, तो ये 8 से 10 दिन का सौदा, बट ये थोड़ा अपॉर्चुनिटी वाला सौदा है, आप इसको इस तरह से ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेड नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए वही डोजी ज्यादा ठीक है, इथेरियम ठीक है, बिटकॉइन के अंदर मोर देन 50% का स्टेक अभी भी लेकर चल सकते हैं। और एक और चीज जो आज हमको अर्पित से पता लग रही है, उनके बिटकॉइन के एक्सपीरियंस को और उनके एग्रेसिव टारगेट्स को देख के, कि कितना चला है ये मत देखो, कितना चलेगा ये देखो। बिटकॉइन 6 लाख 7 लाख से 14 लाख आया, ये मत देखो, 14 लाख से 25 लाख हो सकता है, ये भी देखना चाहिए। ठीक है, तो 60% वाली चीजें मैं आपके साथ हूँ कि बिटकॉइन के साथ अभी भी पोर्टफोलियो में इसको रखना ही चाहिए। अर्पित बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। कुशाक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आप दोनों के साथ फिर से बातचीत करके, बहुत लर्निंग और अर्निंग्स दोनों का कंसेप्ट एक ही साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। स्क्वान वाली जो पेशकश हमारी क्वांटिटीज के साथ मिलकर जो हम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप हमारे साथ कनेक्टेड रहे, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।